पाकिस्तान शब्द का जन्म सन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ। इसके पहले सन 1930 में शायर मोहम्मद इकबाल ने भारत के उत्तर पश्चिमी 4 प्रांतों सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफगान को मिलाकर एक अलग राष्ट्र का मांग की थी। 1947 अगस्त में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। उस समय पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सम्मिलित थे। सन 1971 में भारत के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, जिसे उस समय तक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया। आज का पाकिस्तानी भूभाग कई संस्कृतियों का गवाह रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में। भारत और पाकिस्तान में संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। इन देशों में इस रिश्ते का मूल वजह भारत का विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को आज तक कई उलझाए हैं और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक कार्रवाई कर चुके हैं। नेपाल एक दक्षिण एशियाई स्थल रुद्र राष्ट्र है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्तशासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 85% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं। नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल की राजभाषा नेपाली है और नेपाल के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। भारत और नेपाल के बीच संबंध अनादिकाल से है। दोनों पड़ोसी देश हैं। इसके साथ ही दोनों राष्ट्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है। स्वतंत्र भारत और नेपाल ने अपने विशेष संबंधों को 1950 के भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि के द्वारा नई ऊर्जा दी है। भूटान का राजतंत्र हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध देश है। इस देश का स्थानीय नाम ड्रुग्युल है, जिसका अर्थ होता है अजूदहा का देश। यह देश मुख्यतः पहाड़ी है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में यह देश भारत के करीब है। भूटान भारत का निकटतम पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। द्विपक्षीय भारतीय भूटान समूह सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की स्थापना दोनों देशों के बीच सीमा की सुरक्षा करने के लिए की गई है। वर्ष 1971 के बाद से भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। भारत के साथ भूटान मजबूत आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य संबंध रखता है। बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण जम्बूद्वीप का एक राष्ट्र है। देश की उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देशों से मिलती है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल एक बांग्ला भाषी अंचल बंगाल है, जिसका ऐतिहासिक नाम बांग्ला है। इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया। भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हालांकि कभी कभी सीमा विवाद होते हैं। बांग्लादेश की सीमा 3 ओर से भारत द्वारा ही आच्छादित है। ये दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर, तटीय क्षेत्र सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं।
म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। बर्मी भाषा में र का उच्चारण य किया जाता है, अतः सही उच्चारण म्यांमा है। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश एवं हिंद महासागर तथा दक्षिण एवं पूर्व की दिशा में थाईलैंड और लाओस देश स्थित है। यह भारत एवं चीन के बीच एक रोधक राज्य का भी काम करता है। इसकी राजधानी नेपिडो और सबसे बड़ा शहर देश की पूर्व राजधानी यांगून है, जिसका पूर्व नाम रंगून था। भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी हैं। इनके संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं और आधुनिक इतिहास के तो कई अध्याय बिना एक दूसरे के उल्लेख के पूरे नहीं हो सकते। आधुनिक काल में 1937 तक बर्मा भी भारत का ही भाग था और ब्रिटिश राज के अधीन था। बर्मा के अधिकतर लोग बौद्ध हैं और इस नाते भी भारत का सांस्कृतिक संबंध बनता है। पड़ोसी देश होने के कारण भारत के लिए बर्मा का आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक महत्व भी है। चीन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। चीन की सभ्यता एवं संस्कृति 6ठी शताब्दी से भी पुरानी है। चीन की लिखित भाषा प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी है, जो आज तक उपयोग में लाई जा रही है और जो कई आविष्कारों का स्रोत भी है। चीन की आबादी दुनिया में सर्वाधिक है। 1 अप्रैल 1950 को चीन और भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत चीन के जनवादी गणराज्य के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था। हिंदी चीनी भाई उस समय से एक आकर्षक कहानी बन गई है और द्विपक्षीय आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। 1972 में इसका नाम सिलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे समानार्थक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। भारत श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी है। दोनों देशों के बीच संबंध 2500 साल से भी अधिक पुराना है और दोनों पक्षों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई सहयोग की विरासत का निर्माण किया है। श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान भारत ने विद्रोही ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए श्रीलंकाई सरकार का समर्थन किया था।